दोस्तों, सीआरपीसी हमें क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का प्रोसेस बताता है, जैसे कि अरेस्ट कैसे होना चाहिए, दोषी को कैसे कोर्ट में ट्रायल के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, बेल यानी जमानत कैसे और किसे मिलेगी और ऐसे ही बहुत कुछ। अभी पार्लियामेंट से नया बिल पास हुआ है जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी। इस बिल का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023। इसे हम अभी कानून नहीं कह सकते क्योंकि इस बिल पे अभी प्रेसिडेंट का साइन होना बाकी है। जब साइन हो जाएगा तो ये बिल फिर एक्ट बन जाएगी और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस 2 के अनुसार प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, ना ही सीआरपीसी में और ना ही बीएनएसएस 2 में एफआईआर कहीं डिफाइंड है। आज के वीडियो में हम एफआईआर क्या होता है उस पर बात करेंगे। एफआईआर वो पहला इंफॉर्मेशन या जानकारी होता है जब कभी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंधित पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को मिलती है। एफआईआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो दोनों प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के काम आती है। एफआईआर में किसी भी केस की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जिसपे सारा केस बेस्ड होता है। एफआईआर किसी भी केस का फाउंडेशन होता है। इस पे सारे केस टिके होते हैं। जैसे कि किसी भी मकान का फाउंडेशन उसका बेस पिलर होता है। अगर पिलर कमजोर होगा तो मकान गिर जाएगा। उसी तरह अगर एफआईआर का फाउंडेशन वीक होगा, प्रोसिक्यूशन का सारा केस एक ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ तो डिफेंस के वकील के तीखे सवालों से जूझना पड़ेगा। इसीलिए एफआईआर दोनों प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब भी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो ऐसे में कानूनी तौर पे एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। एसएचओ या पुलिस इंचार्ज के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो मना कर दे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल AIR 1992 और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 में जो डायरेक्शंस दे रखे हैं, इसके अनुसार उस पुलिस इंचार्ज की नौकरी जा सकती है और उसे जेल भी होगी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी अलग। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है तो सेक्शन 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर होता है और नए बिल में यही एफआईआर का अधिकार सेक्शन 173 बीएनएसएस 2 में दिया हुआ है। और इन्फॉर्मर या कंप्लेनेंट जब भी ये इन्फॉर्मेशन देता है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड तो ऑफिसर इंचार्ज को ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख के और कंप्लेनेंट को पढ़ के सुनाना है कि वो इन्फॉर्मेशन सही लिखा है कि नहीं, और उस एफआईआर पे कंप्लेनेंट के साइन लेना है और उसे एक कॉपी देना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर ऑफिसर इंचार्ज इन्फॉर्मेशन लिखने से मना करता है तो आप सीधे एसपी या डीसीपी को मेल या पोस्ट कर सकते हैं। और एसपी या डीसीपी को लगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो वो खुद इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे या किसी जूनियर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देंगे। सारे एफआईआर सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स या लीगल वर्ड्स का इस्तेमाल ना के बराबर हो। स्टेटमेंट को पढ़ के सुनाया जाए। एफआईआर पे कंप्लेनेंट के साइन लिए जाए। एफआईआर के सब्सटेंस को ब्रीफली डेली डायरी रजिस्टर में मेंटेन किया जाए। हर एफआईआर की 4 कॉपी बनाई जाए। ओरिजिनल कॉपी पुलिस स्टेशन में हो, 1 कॉपी डीसीपी को भेजी जाए, 1 कॉपी मजिस्ट्रेट को जो कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड मैटर को लेने का अधिकार रखता है और 1 कॉपी कंप्लेनेंट को। दोस्तों, अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि एफआईआर जो लिखी जाती है वो कौन से रजिस्टर्स में लिखी जाती है, और इसी वीडियो में हम ये बताएंगे कि एफआईआर रजिस्टर ना करने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है।